नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगा, बिल्कुल, सरकार के क्योंकि खिलाफ एक एकाएक इतना गुस्सा मैं राजू जी लौट रही हूँ मेजर। सरकार के खिलाफ एकाएक गुस्सा, हालांकि राजू जी ने जिन पॉइंट्स को रेज किया है इस इंटरनेशनल मीडिया में इसी को लेकर बात हो रही है, लेकिन और एक और चीज ये कही जा रही है कि क्या कुछ विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ हो सकता है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। इसमें ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते हाँ। कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। बिल्कुल हम्म। हो सकता है ये पूरा एक षड्यंत्र हो। हम्म। आप देख लीजिए, बांग्लादेश से कंपैरिजन करता हूं मैं, वहां पर भी ठीक इसी तरीके से युवा पीढ़ी ने हम्म। प्रदर्शन करा। हम्म। वहां की शेख हसीना को वहां से उड़ान भरनी पड़ी हम्म। और हिंदुस्तान आई। वैसे हम्म। नेपाल के अंदर मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखा गया हम्म। केपी शर्मा ओली के रेजिडेंस पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आप देखिए, अगर आप ललितपुर के सुरनकोटी, वहां पर हम्म। ललितपुर के सुरनकोटी में जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उसके घर पे काफी जिन्होंने बैन बैन लगाया था सोशल मीडिया पे, वहां से उनका काम था ये। तो वहां पर उन्होंने काफी तोड़फोड़ करी है। और जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जब वो रिजाइन करके 2 दिन लगे, पूरे युवा पीढ़ी 18 से लेके 30 साल की उम्र के, और मेन और जो सिंगा दरबार है जो कि नेपाल का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, हम्म। वहां पर भी तोड़फोड़ करी है। अब देखिए, इस इस्तीफा से अब देखना ये है कि नेपाल का भविष्य अब कैसे, कहां पे कहां जाता है। हम्म। क्योंकि अब देखिए, अब केपी शर्मा ओली की जो लीनिंग थी वो बहुत ही प्रो चाइना थी। हम्म। तो बल्कि 3 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, चीन के कुछ फौजी घुसाते नेपाल के अंदर, जब हमारे रिश्ते नेपाल से थोड़े बहुत बिगड़ने लगे थे, हम ऐसे देख रहे थे कि छोटा भाई बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम्म। इस तरीके से हमने इसको देखा था। तब चीन के सैनिक नेपाल में घुसाए और लिपुधुरा, काला पानी, लिपू लेक, उस एरिया के अंदर जाके पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 इलीगली कंस्ट्रक्ट करा, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पे है, हमारे पिथौरागढ़ के इलाके से। यानी कि नेपाल में चीन का प्रभाव पड़ चुका था। हम्म। अब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का प्रभाव, हम्म। और अब नेपाल के अंदर भी ये ट्रबल आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। और नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर है जी। निश्चित तौर पर एक बार हमारे सहयोगी के साथ पास चल लेते हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं अजय। अपडेट क्या रही है यहाँ पर आसपास में, अगर हम लोग देखें नेपाल सीमा के आसपास उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो भी इस बाबत बता रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में ये दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है? उन लोगों का क्या कुछ कहना है? इंस्टाग्राम और रील्स बना करके जिस तरह से अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अगर ये ऐप बंद हो जाने से उन लोगों को भी समस्या आई है। खास करके अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम जैसा जो संस्था है नेपाल में, वो भरपूर मात्रा में है। अगर उसके बंद होने से थोड़ी सी समस्या वहां पे आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है, और यहाँ की लड़की या वहाँ की लड़कियों का साथ यहाँ होता है। तो जो कॉल चार्ज होता है, अगर नॉर्मल किया जाए तो वो तकरीबन 13 रुपया इंडियन कटता है, लेकिन व्हाट्सएप पे वही फ्री रहता है। ये भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। राजू जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है नॉर्मल ट्रैक पे आने में कितना वक्त लगेगा? अभी किस तरीके से स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? चुनौतियां अभी क्या नजर आती हैं? क्योंकि लोग वहां के जो युवा थे, जेंजी थे, वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस्तीफा हो गया, अब आगे किस तरह से देखें सिचुएशन को? राजू जी। राजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेजर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो हम देख रहे हैं? क्योंकि वाकई में सिर्फ प्रदर्शन नहीं है। अगर हम संसद भवन में दाखिल हो गए हैं प्रदर्शनकारी, या फिर पीएम आवास में तोड़फोड़, या फिर राष्ट्रपति के यहाँ तोड़फोड़, तो जाहिर है गुस्सा अपने अलग ही चरम पर है। और शायद इसीलिए लगातार बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन हो रहा था कि यहाँ भी तख्ता पलट होगा। अब प्रधानमंत्री का रिजाइन हो चुका है, अब आपको क्या लगता है आगे स्थितियां किस तरह की रहेंगी आपके हिसाब से? जी देखिए, जो बिल्कुल सही सटीक बात करी आप। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे वो बड़ी संख्या में कलंकी, भानेश्वर, वो काठमांडू के इलाके हैं, और चापुनगांव, तेचू बेल्ट, वहां पे ललितपुर के डिस्ट्रिक्ट में वहां पर घुसाए हैं। और वहां पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़, नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त। और जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं,
अब नेपाल का भविष्य आगे क्या होएगा। अगर आप देखें कहीं भी किसी भी देश में अगर हेड ऑफ स्टेट, अगर प्रधानमंत्री वहां पर है ही नहीं, श्रीलंका में आपको याद होगा नौबत आई थी श्रीलंका में जयप्रक्षा ब्रदर्स के ऊपर, तो कोई मालदीव में चला गया था, कोई वहां से चला गया था, तो ये मुश्किल वक्त था श्रीलंका के लिए। बांग्लादेश के अंदर भी अब तक वो टर्मोइल चल रहा है। नेपाल के अंदर युवा पीढ़ी आ गई है। देखिए मैं आपको एक हल्का सा एक तुलना कर दिखाता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सन 2012 से लेकर 2014 2017 तक लेफ्टिनेंट जनरल जेडयू शाह साहब वहां पे कुलपति थे, वहां पे वाइस चांसलर थे। कभी भी उन्होंने पुलिस नहीं आने दी 5 साल में अपने वाइस चांसलरशिप में, कभी भी कैंपस में पुलिस वहां पर आई नहीं। गड़बड़ वहां पे हुई, उन्होंने कंट्रोल किया, वहां के प्रॉक्टर ने कंट्रोल किया। लेकिन जब पुलिस आकर छात्रों पे गोली चलाती है, लाठीचार्ज, गोली तो दूर की बात लाठीचार्ज भी कराती है, हाँ। तो ये बहुत मुश्किल होता है और फिर युवा पीढ़ी और बढ़ा सकती है इसके अंदर। अब नेपाल का भविष्य क्या होएगा? अब हो सकता है कि विदेशी ताकतें, जैसे आपने बोला पहले, विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं और फिर ये नेपाल जो अभी प्रो चाइना का लीनिंग ले रखा था केपी शर्मा ओली की वजह से, हो सकता है कि नेपाल के अंदर फिर दोबारा एक टर्मोइल अब 100% शुरू होएगा। बिल्कुल। राजू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए राजू जी से जुड़ने का, संपर्क करने का कोशिश करेंगे एक बार। मेजर मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करें, अब हम क्या उम्मीद करें? फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब आपको क्या लग रहा है विपक्ष हावी होगा? क्या कुछ और ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाएंगे? इन युवाओं को शांत किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि एक ट्रिगर पॉइंट था, वो पहले से नाराज थे, ट्रिगर पॉइंट हो गया जब 26 आपने प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। तो एक तरीके से जैसे कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील आपने ठोक दी और उसके बाद तो जो हालत हुई है, अब इन्हें शांत किस तरीके से किया जाएगा? देखिए जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर से पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उनका तो बिल्कुल आप पूछिए मत। और जितने भी मेन जो गुस्सा तो भड़का था, सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि बड़ी पिक्चर अलग थी, लेकिन हुआ मुद्दा सोशल मीडिया को उठा के, उसके बाद जब छात्रों को मारा गया तो और ज्यादा आग वहां पर भड़की। अब शांत कैसे होएगा? खैर उनकी मांग तो थी ये कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया इस्तीफा। अब आगे क्या? अब मुझे लगता नहीं कि ये बात यहां पर खत्म होने वाली है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया केवल। अब ये अभी गुस्सा क्योंकि भड़का हुआ है, और जिन छात्रों की जाने गई हैं, अभी उनकी जाने तो वापस आ नहीं सकती, तो लोग गुस्सा है, क्रोध तो अभी हो रखा है बिल्कुल, और जायज क्रोध है बिल्कुल एक तरीके से। अगर तोड़ फोड़ की कभी मैं सपोर्ट में नहीं होता, पुलिस लाठीचार्ज करे, गोली मारे, उसकी सपोर्ट में भी नहीं होता, लोग रिटेलिएट करें उसकी सपोर्ट में भी नहीं होता। लेकिन एक डायलॉग चाहिए था जो नहीं हुआ। एक डायलॉग, बात से तो बात आगे निकलती है। अगर बात करती है उनकी सरकार उनसे कि भाई ठीक है, भाई मांगे क्या है, हम इसको सुलझा सकते हैं, यहीं पे ही मामले को अफरा तफरी करो और ये वो, तो हो सकता है बात आगे निकल पाती। लेकिन नेपाल की सरकार की ने बात भी नहीं करी। अरे बात तो करते, अरे तुम बात तो करते, कम से एक बार कम्युनिकेशन, तभी कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। Right. और यही सीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल उससे मत नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना नजरिया साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से, राजू श्रेष्ठ और मेजर